बदलते मौसम की सौगात, आलू मेथी पालक की मज़ेदार सब्ज़ी। इस तरह पकाएं ना तो इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो ना ही पालक का कलर ख़राब हो। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह पकाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू मेथी पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये सब्ज़ी आपने कई दफ़ा बनाई और खाई होगी, लेकिन एक दफ़ा आप इसे ज़रूर मेरे तरीके से बनाकर देखें। ना तो मेथी की किसी किस्म की कड़वाहट आपको महसूस होगी और बहुत जायकेदार सब्ज़ी बनेगी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मेथी ली। मेथी को मैंने बहुत अच्छी तरह से धोया और धोने के बाद मैंने इसके पत्ते तोड़ लिए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने मेथी को काटा नहीं है। इसे मैंने क्यों नहीं काटा मैं आपको आखिर में जाकर बताऊंगी, लेकिन मेथी को आपने बहुत अच्छी तरह से धोना है। आधा किलो मैंने पालक ली है। पालक को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से धोया, फिर उसके बाद मैंने इसे काट लिया है। 3 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है ताकि आलू हमारे काले ना पड़े। तो चलिए इस मज़ेदार सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। बगैर कड़वाहट के आलू मेथी पालक की मज़ेदार सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। अभी मैंने कढ़ाई में सिर्फ 2 खाने के चम्मच तेल डाला है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैंने आलू शामिल कर दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने आलू को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब हम आलू फ्राई कर लेते हैं तो सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ जाता है। आलू पर माशाल्लाह बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इस तरह आलू भी हमारे 30 से 40% तक गल जाते हैं। तो अब मैं तमाम आलू वापस निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में हमारे पास जो 1/4 कप का बाकी तेल है वो मैंने डाल दिया है और तेल को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा हल्का गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर 8 सूखी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मिर्चों को मैं इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि मिर्चें हमारी क्रिस्पी हो जाएं, लेकिन आपने इन मिर्चों को जलाना नहीं है। 1-1.5 मिनट तक मैंने मिर्चों को फ्राई कर लिया है। मिर्चें हमारी क्रिस्पी हो गई हैं तो बस अब हमने फटाफट तमाम मिर्चों को वापस निकाल लेना है। ये क्रिस्पी मिर्चें जो है सब्ज़ी में बहुत मज़ा देती हैं। ये तमाम मिर्चों को मैंने निकाल लिया है। इसे मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगी। जब ये ठंडी हो जाएंगे तो हाथों से मैं इसे तोड़ लूँगी। अब मैं तेल में 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 4-5 मैंने लहसुन की कलियाँ ली थी जिसे बारीक काट कर हमने डाल दिया है। ज़ीरे और लहसुन को हमने फ्राई कर लेना है, लेकिन लहसुन को अभी हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है। लहसुन का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है तो अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट कर डाला है। प्याज को भी हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। 3-4 मैंने हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दी हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। अब मैं 2-3 मिनट तक इसे पका लेती हूँ ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। टमाटरों को मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है। टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर जो है दही शामिल करूँगी जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। ये मैंने 2 खाने के चम्मच दही लिया है और दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था। इसके साथ ही हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है। ये घर का पिसा हुआ धनिया है इसलिए आपको थोड़ा सा दरदरा नज़र आ रहा होगा। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। इसके अलावा मैं इसके अंदर कोई और मसाला नहीं डालूँगी। लाल मिर्चों का पाउडर या कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी, इसलिए कि हमने इसके अंदर जो हरी मिर्चें शामिल की हैं और साबुत गोल मिर्चें भी हम डालेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले जो है सब्ज़ी में नहीं जाते हैं। दही का पानी खुश्क होने तक मैं इसे इतनी देर और पका लेती हूँ। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है तो अब मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू शामिल कर देती हूँ। आलू को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके।
और अगर आपको कोई ख़ास रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी फ़रमाइश पूरी करूँगी। आलू को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हमने इसके अंदर मेथी और पालक शामिल करना है। मेथी को मैंने सिर्फ धोने के बाद पत्ते तोड़े थे, इसको काटा नहीं था। इसकी वजह यह है कि जब हम मेथी को काट कर डालते हैं तो मेथी में कड़वाहट आ जाती है। बाज़ लोग जब ये कहते हैं कि उनकी मेथी पकने के बाद कड़वी हो जाती है, तो इसकी वजह यही है कि वो मेथी को काट देते हैं। आप ऐसे ही साबुत मेथी डालिएगा, कभी भी कड़वाहट नहीं आएगी। अब मैं इसके अंदर पालक शामिल कर देती हूँ। पालक में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। पालक को आप ओवर कुक मत कीजिएगा, वरना पालक का जो है कलर भी ख़राब हो जाएगा और इसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं पालक में एक अहम चीज़ डालूँगी जिससे पालक का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 2-3 मिनट तक पका लेते हैं। पालक बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाती है। 2-3 मिनट हो गए हैं मेथी पालक को ढककर पकते हुए। देख सकते हैं कि पालक हमारी नरम हो गई है, यानी कि पालक ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो इस वक्त जो हमने मिर्चें निकाली थी फ्राई करके, उन्हें मैंने हाथों से तोड़ दिया है। ये मिर्चें आप इस वक्त शामिल करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा जायका आएगा। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी डालने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी पालक का कलर ख़राब नहीं होगा, ये इसी तरह हरी भरी रहेगी। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं अब इसकी भुनाई करूँगी कि पालक का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। 3-4 मिनट तक मैंने पालक की भुनाई कर ली है। इसका पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। बहुत ही मज़े की हमारी आलू मेथी पालक की सब्ज़ी बनी है। मैं आपको आलू भी चेक करा देती हूँ कि आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। इस वक्त मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। अगर आपको सब्ज़ी में गरम मसाला पसंद है तो डालिएगा, वरना मत डालिएगा। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिना किसी कड़वाहट के आलू मेथी पालक की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी तैयार है। आप लोग ज़रूर इस तरीके से इस रेसिपी को बनाइएगा। आप देख सकते हैं कि पालक का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है और इसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार है, इसलिए कि हमने इसे ओवर कुक नहीं किया है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।